हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूब में। तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं संख्या पद्धति। इसके पहले वीडियो हम पढ़े थे संख्या पद्धति में ही प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जो जितने भी संख्याएं हैं उनके परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे, उनके बारे में जानकारी लिए थे उसमें फर्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो आप फर्स्ट वीडियो। और सेकंड वीडियो है एक नंबर सिस्टम में, इसमें हम देखते हैं भाज्यता की जाँच। ठीक है, तो 2 से भाज्य यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, अगर दी गई कोई संख्या उसकी इकाई के स्थान पर शून्य या फिर सम संख्या तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ओके, 3 से भाज्य यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या है अगर सभी अंकों का योग कर देते हैं तो अगर सभी अंकों जो योग हो 3 से अगर विभाजित हो गया तो फिर वह संख्या 3 से भाज्य होगी। और 4 से भाज्य यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या, दी गई संख्या की इकाई और दहाई द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, 4 से भाज्य होगी। इकाई व दहाई, इकाई हो गया और दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या। ठीक है, और 5 से भाज्य यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। ओके, और 6 से भाज्य यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। और 7 से भाज्य यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का दोगुना तथा शेष अंकों से बड़ी संख्या का अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होती है। तो यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का दोगुना, ठीक है, इकाई के अंक का दोगुना तथा शेष अंक जो दहाई, सैकड़ा, हजार जो बचता है ना, वो शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होती है। ओके, 8 से भाज्य यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक, और 9 से भाज्य यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ओके, और 11 से भाज्य यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 0 या 11 होता है। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें नंबर सिस्टम महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। और दूसरा सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। ठीक, और तीसरा सूत्र है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 हो गया। ठीक, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। ओके, और चौथा है प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यह है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग और यह प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ओके, और पांचवा सूत्र है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n²। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में देख लेते हैं हम। समांतर श्रेणी जैसे अगर कुछ समांतर श्रेणी जैसे a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस z प्लस a प्लस n-1 इंटू डी एक समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा tn। nवां पद मतलब nवां पद, एक टर्म t टर्म। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं tn से, n टर्म। ठीक है, तो n टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू एल लिखा है, अंतिम पद। इतना जो है इसको हम बोलते हैं, इतना को अंतिम पद बोलते हैं, या अंतिम पद को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो एनवा पद समांतर श्रेणी के एनवा पद हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल से, स्मॉल एल से। ओके, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एन पदों का योगफल ए सम, एन पदों का योगफल हो जाएगा सम मतलब जोड़ना। ठीक है, एन पदों का योगफल करते हैं हम तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को लिखते हैं। और n/2 इंटू a प्लस एल इसलिए लिखे हम, एल अंतिम पद का है और a प्लस n-1 इंटू डी है, तो a प्लस n-1 इंटू डी है तो इसको जैसे कर सकते हैं हम, ये है, इसको हम आप यहाँ लिखते हैं जैसे 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना, इतना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस ए कर सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी, तो इतना का क्या हो जाए, एल हो जाए, इसीलिए a प्लस
एल किया गया है। तो यहाँ पे a प्लस एल है इसीलिए, ठीक है। तो n/2 इंटू a प्लस एल। ओके, थैंक यू।